हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर के 1 से स्टार्ट होकर के 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, जहाँ तक भी आप संख्याएं याद कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, वहाँ तक आप सभी संख्याओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं और दाईं तरफ जितनी बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इसे हम W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या में आपका 0 भी शामिल हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस सिंबल का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट। अभी तक हम दाईं तरफ चल रहे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यदि हम बाईं तरफ की भी संख्याओं को इसमें शामिल कर लें, जैसे अनंत तक हम ले लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब देखिए, ये जो संख्याओं का संग्रह है ये आपका कहलाएगा पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब देखिए, एक और तरह की संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हों और Q हमारा 0 के बराबर ना हो। ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए 1/3, 2/5, 3/7, इस तरह की संख्याएं ये भी इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। अब परिमेय संख्याओं में आपके पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सभी इसमें आ जाती हैं। अगर हमें इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो हम कैसे निरूपित करेंगे? देखिए, इनको हम -2, -1, इधर हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। यहाँ पे हम ले सकते हैं -1 को हम -3/3 लिख सकते हैं, फिर हम -2/3 लिख सकते हैं, फिर हम -1/3 लिख सकते हैं, 0, फिर हम 3/3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ये 3/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं। इस -3/3 को हम -1 भी लिख सकते हैं। ये भी संख्याएं इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के दाईं डायरेक्शन में, सीधी दिशा में अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक, इंटीजर्स, यदि हम 0 से माइनस की तरफ, ऋणात्मक संख्याओं की तरफ अगर बढ़ें, उनमें पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं भी ले लें तो ये हमारे पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/3, 2/5, 3/7, ये संख्याएं भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। इनको हम संख्या रेखा पर अगर दर्शाना चाहें तो ऐसे दर्शा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे इधर, -2, -3/3, -2/3, -1/3, 0, 3/3, 2/3, 1/3, ये इनफाइनाइट तक। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, जो आप मुझे
कमेंट में आंसर कर दीजिएगा यदि आप समझ गए हैं ये चारों टॉपिक्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 0 क्या है? नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, या फिर इंटीजर है? क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या होंगी? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी? ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। इनके आंसर आप मुझे कमेंट कर दें अगर आप ये चारों टॉपिक्स अच्छे से समझ गए हैं तो। और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें ये 4 टॉपिक ही देखेंगे अभी, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो अगली 2-3 वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए 3 से 4 वीडियो उन टॉपिक्स पर बन जाएंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए।